आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर बच्चों के दांतों में पस हो जाता है या फिर उनके दांतों में पेन होता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब तक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या करना चाहिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और मेरे जो वीडियोस है अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। देखिए, अगर सपोज बच्चों के दांतों में पस हो जाता है, कभी अगर आपने देखा होगा कि दांत के नीचे में बॉयल जैसा आ गया है, राउंड सा हो गया है और वो काफ़ी रेड है, बच्चे को कभी कभी ऐसे केस में पेन नहीं होता है तो वो नहीं बताएंगे। बट अगर आपको कुछ उनको ऐसा लग रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट, या फिर आप खुद ही चेक कर लीजिए कि अगर पहली बात तो है कि बच्चों के जो दांत है उसको आप रेगुलर चेक करते रहिए कि कहीं ब्लैक तो नहीं है, कहीं कैविटी नहीं आई है, कहीं पे कुछ अल्सर वगैरह तो नहीं आया है। ये आपको एक चेक करते रहना है क्योंकि वो बच्चे हैं, बताएंगे नहीं। और फिर आपको अगर सपोज किसी भी दांत के नीचे आपको बॉयल जैसा लग रहा है और साथ में दांत में कैविटी भी है तो अक्सर बच्चों को कभी कभी ऐसे केस में पेन नहीं होता है तो वो नहीं बता पाएंगे। पर आप अगर ऑब्जर्व करते रहेंगे और अगर आपने देख लिया कि ऐसा वहाँ पे राउंड पस जैसा हुआ है तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हम पहले बच्चे का जो एज है वो देखते हैं कि कितना एज है, क्या एक प्रॉपर एज आ गया है कि हम दांत को निकाल सकते हैं, या फिर अभी बहुत वक्त है और उसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर हम उस दांत को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सड़न हो गया है और वो एक प्रॉपर टाइम भी नहीं आया है कि वो जो दांत है उस प्रॉपर टाइम पे उसको निकाल देना चाहिए। तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर सपोज बच्चे का एज कम है, एक प्रॉपर एज नहीं हुआ है वो दांत निकालने के लिए, दूध का जो दांत है वो निकल जाने के लिए, और टाइम से पहले ही, एज से पहले ही खराब हो गया है दांत, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वो दांत को रूट कैनाल कर सकते हैं। बच्चों के दांतों में भी रूट कैनाल किया जाता है क्योंकि अगर एज से पहले दांत को निकाल देंगे, क्योंकि ये सोच करके कि ये दूध का दांत है और उसको निकाल देना ही सबसे सही तरीका है, तो ये गलत धारणा है। क्योंकि एक प्रॉपर एज पे ही जो दांत है वो निकलना चाहिए, और अगर एज से पहले दांत खराब हो गया है और उसमें हम रूट कैनाल कर सकते हैं तो ट्राई करिए कि रूट कैनाल करवा लेने के लिए और दांत को बचा लेने के लिए। क्योंकि एज से पहले जब हम दांत निकालते हैं, अब हम वो कंडीशन पे आ रहे हैं जहाँ पे दांत नहीं बच सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही दांत खराब हो गया है और वो एज भी नहीं आया है एक प्रॉपर एज की दांत शेड होगा या फिर दांत को हम निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि अगर एज से पहले बहुत ज़्यादा ही दांत खराब हो गया है और दांत को मतलब नहीं बचा सकते हैं तो उस केस में हम दांत को निकालते हैं। दांत को निकाल करके हम कम से कम 15 डेज हील होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम स्पेस मेंटेनर एक रहता है, स्पेस मेंटेनर जो कि क्या रहता है कि एक दांत और यहाँ पे ये एक दांत, ये दोनों दांतों के बीच में अगर जो भी दांत निकाला है उसका स्पेस मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक स्पेस मेंटेनर लगाया जाता है और उस स्पेस में फिर जो नीचे से जो दांत आता है परमानेंट उस स्पेस में आ जाता है। तो ये एक स्पेस मेंटेनर का तरीका है कि आपका जो दांत है, परमानेंट दांत है, वो आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए आपको स्पेस मेंटेनर बच्चों को लगाया जाता है ताकि स्पेस मेंटेनर से जो जहाँ पे दांत है वो प्रॉपर जगह पे दांत आ जाए। फिर जैसे कि अगर सपोज दांत जो है वो डिकेड है, मतलब कि कीड़ा लगा हुआ है और एक प्रॉपर एज भी आ चुका है बच्चे का कि
केस में हम दांत निकाल सकते हैं आराम से, और वहाँ पे नीचे से भी दांत हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है कि जो परमानेंट दांत है उसका जो क्राउन पोर्शन है वो अच्छे से डेवलप हो गया है, तो उस केस में हम जो दांत है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इतना लॉन्ग स्टैंडिंग कैविटी होती है कि उसके जो रूट्स होते हैं, जो दूध के दांत के जो रूट्स होते हैं, जड़ होती हैं, वो खराब हो जाती हैं या गल जाती हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग स्टैंडिंग कैविटी होती है। तो उस केस में हम वो जो दांत होता है उसको हम निकाल देते हैं, और बच्चे का भी जो एज है वो प्रॉपर एज है ही, तो उस केस में हम ना उसको रेस्टोर करते हैं ना हम रूट कैनाल करते हैं, एक सिंपल सिर्फ दांत निकाल देते हैं और 1 महीने तक ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो परमानेंट दांत है वो दिख रहा है, ये कैसा है, और उसके ऊपर फिर हम डिसाइड करते हैं कि स्पेस मेंटेनर लगाना है पेशेंट को या नहीं लगवाना है। तो इस तरीके से अगर बच्चों के दांतों में पस हो जाता है तो आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। एंड अगर सपोज़ बहुत परेशानी हो रही है बच्चे को, महीने में 2 से 3 बार पेन हो रहा है या 6 महीने पे ही बहुत बार पेन हो चुका है दांतों में, तो ट्राई करिए कि बच्चों का जो दांत है उसमें ट्रीटमेंट ले लेने के लिए, क्योंकि बच्चों का दांत है, दूध का दांत है, माना कि दूध का दांत है, बट अगर सपोज़ आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर जो उसका नीचे का परमानेंट दांत है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ट्राई करिए बच्चों के भी दांतों को, नहीं तो अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करिए कि उसकी जो दूध का दांत है वो बच्चों का ख़राब ना हो। मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड मेरे जो वीडियोज़ हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।